ये कहानी है रामू काका की, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर में रहते थे। रामू काका के पास 2 बीघा जमीन थी और उसी से उनका परिवार चलता था। पत्नी, 2 बच्चे और बूढ़े माता पिता, यही उनका छोटा सा संसार। रामू काका हर दिन सूरज उगने से पहले खेत में पहुंच जाते थे। बैल के साथ हल चलाते, बुआई करते, फसल काटते और फिर मंडी तक ले जाकर बेचते। बारिश समय पर हो जाए, कीड़े न लगे, मंडी में सही भाव मिल जाए, इन सब के भरोसे किसान की जिंदगी चलती थी। एक साल गाँव में सूखा पड़ गया, फसल जल गई और रामू काका पर कर्ज चढ़ गया। साहूकार का ब्याज दिन ब दिन बढ़ता गया, घर का राशन भी कम होने लगा। पत्नी कभी कभी आंसू बहाकर कहती, कहीं शहर चले क्या, वहां मजदूरी करेंगे तो बच्चों को पाल तो पाएंगे। लेकिन रामू काका ने ठान लिया था कि गांव नहीं छोड़ेंगे। ये मेरी धरती है, मेरा खेत है, मैं हार मान लूं तो मेरे बच्चे क्या सीखेंगे। रामू काका गांव के दूसरे किसानों से अलग सोचने लगे। उन्होंने सरकारी योजनाओं के बारे में जानना शुरू किया। गांव के प्रधान से बात की, कृषि अधिकारी से मिले और कृषि मेले में भी गए। वहीं से उन्हें जानकारी मिली कि ड्रिप इरिगेशन और जैविक खेती कैसे फायदेमंद हो सकती। उन्होंने धीरे धीरे रासायनिक खाद की जगह गोबर की खाद का इस्तेमाल शुरू किया। सिंचाई के लिए पुराने तरीकों की बजाय टपक सिंचाई अपनाई, जिससे पानी की बचत हुई। इस बदलाव में शुरुआत में कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे नतीजे दिखने लगे। 2 साल के भीतर रामू काका की जमीन फिर से हरी भरी हो गई। उनकी सब्जियां और अनाज अब आसपास के गांवों तक मशहूर हो गए। उन्होंने अपना छोटा सा ट्रैक्टर खरीदा और मंडी जाने के लिए अब किराया नहीं देना पड़ता था। उनके बेटे को भी उन्होंने कृषि विज्ञान की पढ़ाई के लिए शहर भेजा। एक दिन जिला अधिकारी खुद रामू काका के खेत पर आए और उन्हें आदर्श किसान का पुरस्कार दिया। ये पल रामू काका के लिए सबसे गर्व का था। उनके बेटे ने कहा, पिताजी आप ही मेरे असली हीरो। रामू काका खुद गांव के अन्य किसानों को नई तकनीक सिखाने लगे। उन्होंने एक छोटी सी किसान मंडली बनाई, जहां हर रविवार को गांव के लोग मिलकर खेती से जुड़े अनुभव साझा करते।